हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली। ठीक है ना। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलनेस इलनेस क्या होता है। ठीक है ना, डेफिनेशन ऑफ इलनेस। ठीक है ना, उसके बाद इसके टाइप्स। आज हम डिस्कस करेंगे इलनेस का क्या इफेक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ता है पेशेंट पे और फैमिली पे। सो फर्स्ट विल सी इम्पैक्ट ऑन द क्लाइंट। क्या इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइंट पे। ठीक है ना। तो पहला क्या है, एक्सपीरियंस बिहेवियरल एंड इमोशनल चेंज। ठीक है ना। तो जो इलनेस है, इलनेस की वजह से क्या है कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट में बिहेवियरल चेंज और इमोशनल चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है ना। और जो बिहेवियरल चेंज, इमोशनल चेंज है, ये डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ इलनेस। ठीक है ना, वेदर इलनेस इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है ना, वेदर इलनेस इज लाइफ थ्रेटनिंग और नॉन लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है ना, उस पे क्या है कि जो बिहेवियरल चेंज और इमोशनल चेंज से डिपेंड होती है। ठीक है ना, मतलब कि अगर किसी पर्सन को शॉर्ट टर्म इलनेस या नॉन लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है, ठीक है ना, उसमें क्या है कि फ्यू बिहेवियरल चेंज हो जाती हैं, आ जाती हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, अगर फैमिली में किसी फैमिली मेंबर को कोल्ड है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या है कि उसको लेकर ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है ना, जो क्लाइंट है, पेशेंट है, वो मतलब कि फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, और जो फैमिली में एक्टिविटीज होती हैं वो नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, मतलब उसको बिहेवियरल चेंज आ जाती हैं। ठीक है ना, बट जो ये बिहेवियरल चेंज है ये लॉन्ग लास्ट नहीं होती हैं। ठीक है ना, ये विद इन टाइम, विद इन अ वीक, ठीक है ना, विद इन अ वीक ठीक हो जाती हैं। ठीक है ना। अब अगर किसी को सीवियर इलनेस है, ठीक है ना, लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है, उसकी वजह से क्या है कि इट इज मोर एक्सटेंसिव इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंज, सच इज उसमें एंग्जाइटी आ जाती है। ठीक है ना, उसको परेशानी होती है, शॉक, ठीक है ना, एंगर हो जाता है। ठीक है ना, या डिनाइल, ठीक है ना, या विड्रॉवल। मतलब कि अगर किसी पर्सन को लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है, ठीक है ना, वो डिनाइल का मतलब है वो रिफ्यूज करता है, रिफ्यूजल एक्सेप्ट। ठीक है ना, या विड्रॉवल मतलब कि वो सोशल आइसोलेशन, वो अवॉइड कंटैक्ट करता है। मतलब कि वो जो फैमिली मेम्बर्स है, फैमिली मेम्बर्स के साथ बात नहीं करता है, फ्रेंड्स के साथ बात नहीं करता है, वो शॉक में चला जाता है, उसको एंग्जाइटी हो जाती है। ठीक है ना, मतलब कि जो सीवियर इलनेस है, सीवियर इलनेस में जो इमोशनल चेंज से बिहेवियरल चेंजेस ज़्यादा होती हैं। ठीक है ना। सो जो क्लाइंट है, क्लाइंट में बिहेवियरल और इमोशनल चेंजेस आ जाती हैं इलनेस की वजह से। ठीक है ना। नेक्स्ट है चेंज इन बॉडी इमेज। ठीक है ना, इम्पैक्ट ऑन बॉडी इमेज। ठीक है ना, मतलब कि अगर किसी को लॉस ऑफ ए लिम्ब हो गया, या लॉस ऑफ ए स्पेशल ऑर्गन हो गया, या सीवियर स्कार है, ठीक है ना, तो क्लाइंट के जो फिजिकल अपेयरेंस है, ठीक है ना, उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी बॉडी इमेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ए चेंज। अगर शॉर्ट टर्म है दे विल एक्सेप्ट, क्लाइंट एक्सेप्ट करता है। अब अगर परमानेंट है, ठीक है ना, मतलब किसी पर्सन को लॉस ऑफ ए लिम्ब हो गया, ठीक है ना, या मैस्टेक्टोमी, ठीक है ना, उसमें क्या है कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट शोज रिएक्शन लाइक शॉक, अपडेट, विड्रॉवल, एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्टेंस एंड रिहेबिलिटेशन। मतलब अगर किसी पर्सन को लॉस ऑफ लिम्ब हो गया, ठीक है ना, उसको शॉक हो जाता है। ठीक है ना, आफ्टर दैट as a patient and a family recognize the reality of a change, they becomes anxious and sometimes withdraw। ठीक है ना, अब जो क्लाइंट है, पेशेंट है, ठीक है ना, और जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स और क्लाइंट है, उनने रिकॉग्नाइज किया, मतलब कि जो चेंज है वो रियल है। ठीक है ना, उसके बाद वो दे बिकम एंक्शियस। ठीक है ना, समटाइम्स में क्या है कि समटाइम्स क्या होता है कि जो क्लाइंट है या फैमिली मेम्बर्स है वो विड्रा करते हैं, वो रिफ्यूज करते हैं, वो नहीं मानते। ठीक है ना, एज दे एक्सेप्ट, एज दे एक्नॉलेज द चेंज, ठीक है ना, आफ्टर दिस दे ग्रेजुअली मूव टूवर्ड्स एक्सेप्टिंग देयर लॉस। उसके बाद वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद रिहेबिलिटेशन। ड्यूरिंग रिहेबिलिटेशन क्या है कि जो पेशेंट है, पेशेंट इज रेडी टू लर्न हाउ टू अडॉप्ट द चेंज इन बॉडी इमेज। उसके बाद यूज ऑफ प्रोस्थेसिस एंड देयर विल बी चेंज इन लाइफ स्टाइल। उसके बाद जो क्लाइंट है, क्लाइंट
के सेल्फ कंसेप्ट में चेंज आ जाती हैं, उसको जो सेल्फ कंसेप्ट है वो लॉस होता है, उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो लॉस हो जाता है। सेल्फ कंसेप्ट का मतलब है मेंटल सेल्फ इमेज, ठीक है ना, मतलब कि कलेक्शन ऑफ बिलीफ्स अबाउट वन सेल्फ, ठीक है ना, या हाउ समवन थिंक्स अबाउट इवॉल्वेट्स और परसीव्स देमसेल्फ, ठीक है ना, मतलब कि सेल्फ कंसेप्ट का हो गया, सेल्फ कंसेप्ट का मतलब है मेंटल सेल्फ इमेज, अपने बारे में क्या सोचता है, जो पर्सन अपने बारे में क्या सोचता है, ठीक है ना, उसके जो बिलीफ्स हैं, कलेक्शन ऑफ बिलीफ्स अबाउट वन सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेंगे, सेल्फ कंसेप्ट का एग्जांपल लेंगे, सच इज कोई पर्सन है वो बोल रहा है आई एम गुड फ्रेंड, आई एम ए काइंड पर्सन, वो अपने बारे में ऐसा ऐसा सोचता है, उसका जो मेंटल इमेज है सेल्फ कंसेप्ट है, उसके जो बिलीव्स हैं अपने बारे में, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है ना। तो उसका जो सेल्फ कंसेप्ट है वो लॉस हो जाता है, ठीक है ना, मतलब कि अगर किसी की बॉडी इमेज जो है, बॉडी इमेज पे इफेक्ट हो गया, लॉस ऑफ लिम्ब हो गया, ठीक है ना, उसके बाद उसका जो सेल्फ कंसेप्ट है वो लॉस हो जाता है, उसकी आइडेंटिटी, वो सोच रहा है कि मेरी आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी, सेल्फ कंसेप्ट में उसको लगता है कि मतलब कि मेरी आइडेंटिटी खत्म हो गई, ठीक है ना, मेरी जो बॉडी इमेज है अब वो खत्म हो गई है, ठीक है ना। तो ये आ गया चेंज इन सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है ना, और उसका क्या है कि सेल्फ एस्टीम लॉस होता है, ठीक है ना, मतलब कि उसका जो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है ना, वो फील करता है फीलिंग बेड अबाउट वन सेल्फ, ठीक है, मतलब कि उसके बाद अगर किसी पर्सन को सीवियर इलनेस है, ठीक है ना, लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है, ठीक है ना, उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो लॉस हो जाता है, ठीक है ना, उसको लेक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, एंड दे फील बेड अबाउट वन सेल्फ। नेक्स्ट है चेंज इन लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंज आ जाती हैं, अगर किसी को इलनेस है उसके डाइट में चेंज आ जाती हैं, ठीक है ना, वो अच्छे से खा नहीं पा रहा है, ठीक है ना, या उसकी एक्टिविटी में चेंज आ जाती हैं, ठीक है ना, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, उसकी एक्सरसाइज में, ठीक है ना, और उसके रेस्ट एंड स्लीप में वो अच्छे से सो नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो ये आ गया चेंज इन लाइफ स्टाइल, ठीक है ना। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑन द फैमिली, फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना, इलनेस की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है फैमिली पे। फैक्टर्स क्या है, मेंबर्स ऑफ द फैमिली हु इज इल, ठीक है ना, सीरियसनेस एंड लेंथ ऑफ इलनेस, ठीक है ना, कल्चरल एंड सोशल कस्टम द फैमिली फॉलोज, ठीक है ना, फैमिली कौन सा फैमिली मेंबर इल है, ठीक है ना, इलनेस क्या है, सीरियस इलनेस, सीरियसनेस है, लेंथ ऑफ इलनेस क्या है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, ठीक है ना, कल्चर एंड सोशल कस्टम्स द फैमिली फॉलोज, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि इम्पैक्ट ऑन फैमिली रोल्स, ठीक है ना, तो मतलब क्या है कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो फैमिली में जो फैमिली मेंबर्स उनका अपना अपना रोल होता है, ठीक है ना, स्पेसिफिक रोल होता है। तो इलनेस की वजह से क्या है कि अगर किसी पर्सन को, किसी फैमिली मेंबर को इलनेस है, ठीक है ना, उसकी वजह से क्या है कि जो उनका अपना अपना रोल होता है, ठीक है ना, जो फैमिली मेंबर में जो फैमिली मेंबर्स उनका जो अपना अपना रोल होता है, उसकी वजह से क्या है कि होल फैमिली जो है वो डिसरप्ट हो जाती है, ठीक है ना, उनका जो स्पेसिफिक रोल था वो भी डिसरप्ट हो जाता है, उनके रोल पे, उनके लाइफ स्टाइल पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी जो मतलब कि फैमिली में जो खाना पका रहा है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल उसको इलनेस है कोई, ठीक है ना, या उसको कोई सर्जरी आई है, ठीक है ना, उसकी वजह से क्या है कि जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उनके रोल पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, मतलब कि उनका जो अपना काम था, ठीक है ना, उनको अपना काम भी करना पड़ता है, ठीक है ना, सपोज उनको अपना काम भी करना पड़ता है और जो इल है उसका काम भी करना पड़ता है, उसका जो रोल है वो भी करना पड़ता है, ठीक है ना। या इसकी वजह से क्या है कि इलनेस की वजह से क्या है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना, मतलब कि अगर जो फैमिली में जो ब्रेड विनर है, ठीक है ना, अगर वो इल है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या है कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है ना, और उसके बाद क्या है कि फैमिली डायनेमिक्स, ठीक है ना, मतलब कि जो पर्सन इलनेस की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है फैमिली पे, फैमिली रोल्स पे, ठीक है ना, मतलब कि
हर एक फैमिली में जो भी फैमिली मेंबर है उनका अपना अपना स्पेसिफिक रोल होता है, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या है कि अगर फैमिली में कोई इल है, उसकी वजह से जो उनका रोल होता है, उनकी लाइफ स्टाइल है, उस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। और इसकी वजह से क्या है कि जो ब्रेड विनर है, ठीक है ना, अगर वो बीमार है, अगर वो इल है, बीमार है, ठीक है ना, उसकी वजह से क्या है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है फैमिली डायनेमिक्स, ठीक है ना। तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है फैमिली डायनेमिक्स पे, ठीक है ना। फैमिली डायनेमिक्स का मतलब क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच द फैमिली फंक्शंस और मेक्स डिसीजंस एंड गिव्स सपोर्ट टू द इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। फैमिली डायनेमिक्स का मतलब है इंटरेक्शंस बिटवीन फैमिली, ठीक है ना। और the ways that members relate to each other and interact with each other and provide love as well as support to each other, ठीक है ना। मतलब कि फैमिली डायनेमिक्स का मतलब है जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उनका इंटरेक्शन, उनके बीच में इंटरेक्शन, ठीक है ना। और द वेज द फैमिली मेंबर्स रिलेट टू ईच अदर इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो इलनेस की वजह से क्या है कि फैमिली डायनेमिक्स पे भी असर पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। इफ द पेरेंट इज इल, ठीक है ना, उसकी वजह से क्या है कि फैमिली एक्टिविटीज पे असर पड़ता है, ठीक है ना। जो फैमिली में एक्टिविटीज हैं उस पे इम्पैक्ट पड़ता है, डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद नर्सिस रोल, नर्स रोल क्या है? हेल्प द फैमिली टू गेन मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।